हाँ, यूपी पुलिस के साथ सारे कॉम्पिटिशन की जैसे आरपीएफ है और भी आती हैं भर्तियाँ उनकी करते हैं। निकालनी चाहिए थी लेकिन आधी आधी निकालनी चाहिए, एक साथ इतनी सारी निकाल दी ना, वो गलत कर दी। सरकार से कोई मांगे नहीं है। नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है। करो दो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। आश्वासन दिया है कि दोबारा से हम भर्ती कराएंगे। कितना सहम मतलब आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम पहुंचे हैं खुर्जा के एक कोचिंग क्लास एकेडमी में और हम ले रहे हैं स्टूडेंट से राय, क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं और क्या कुछ काम करने बाकी हैं। तो हम जुड़ चुके हैं डायरेक्ट छात्र और छात्राओं के बीच में, तो लेते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं और क्या क्या उनकी मांगे हैं। हाँ, क्या नाम है बच्चे आपका? मीनू मीनू। क्या कर रहे हैं बच्चे आप? कोचिंग करते हैं। किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं? कंपटीशन। कंपटीशन में। पहला ही अभी आपका ये जो कंपटीशन, पहले कंपटीशन की तैयारियां हैं या आप पहले भी कोई कंपटीशन की एग्जाम दे चुके हैं? हाँ, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस तो वो तो बच्चे लीक हो गया ना। हाँ बस क्या लगता है इसका दोबारा कोई पेपर हो पाएगा? हाँ है तो है, वी एग्जाम थोड़ा होगा। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ होगा वी एग्जाम। एग्जाम होगा। हाँ। कब तक? अब लास्ट डेट तो आई नहीं है लेकिन संभावना है उसकी। जैसे कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं, यूपी पुलिस के साथ साथ भी और भी कोई क्लासेस वगैरह लेती हैं? हाँ, यूपी पुलिस के साथ सारे कंपटीशन की जैसे आरपीएफ है और भी आती हैं भर्तियाँ उनकी करते हैं हम। सभी की कर लेते हैं। चलिए, क्या नाम है बच्चे? श्वेता। आप भी यूपी पुलिस? यस। उसके अलावा कोई दूसरी कोई तैयारी? नहीं सर, यही है। तो पहला एग्जाम दे चुके हैं? यस, यूपी पुलिस का। पहला दे चुके हैं। हाँ, ये जो पहला जो एग्जाम जो लीक हुआ था उससे कितना सहमत है? मतलब ये ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? ठीक हुआ। ठीक हुआ है? लीक हो के ठीक हुआ? यस। क्यों? नहीं, लीक होके ठीक नहीं हुआ, मतलब कैंसिल हो गया जब ठीक हुआ। अच्छा, लीक होने के बाद में जो कैंसिल हुआ है वो ठीक हो गया, क्योंकि अगर उसी में भर्ती रहती तो फिर दिक्कत थी ना। यस। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है बच्चे? मुनीश चौधरी। जी, मुनीश चौधरी। महेश चौधरी। मुनीश चौधरी। मुनीश चौधरी। मुनीश चौधरी, आप भी यूपी पुलिस की हाँ, यूपी पुलिस की तैयारी। पहला एग्जाम दिया था? हाँ। पहले दिया था एग्जाम। हाँ, पर फिर मैंने अब आरपीएफ का फॉर्म भी डाला है, आरपीएफ की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जैसे यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी करीबन 4-5 साल में आई थी, मुझे लगता है यूपी पुलिस की जो भर्ती है 4-5 सालों में। आरपीएफ की जो भर्ती है वो कितने सालों में आई है? वो भी 5-6 साल में आई है, वो वो भी 5-6 साल काफी दिन में आई है। हाँ हाँ हाँ। तो आरपीएफ की एग्जाम वगैरह कब रहेंगे? कुछ इसका अक्टूबर के उसमें बता रहे हैं, अक्टूबर के कुछ अक्टूबर में बता रहे हैं। फॉर्म कब भरा था आपने? फॉर्म कल भरा था मैंने। फॉर्म कल भरा है। हाँ, भर्ती कब निकली है? भर्ती अभी निकली है, अभी शुरुआत हुई है इसमें। अभी शुरुआत हुई है। हाँ, 14 तारीख लास्ट डेट है इसमें। 14 तारीख है। अभी एग्जाम की डेट खुली नहीं है। खुली नहीं है अभी, कंफर्म नहीं है। तो मतलब और जैसे कि आपकी जो ये जो कोचिंग जो है, आप जैसे कि मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में और क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं आप, और किस किस चीज़ों के एग्जाम दे सकते हैं सेम इसी पढ़ाई को लेकर? सेम बैंकिंग का भी दे सकते हैं और इसका भी, मतलब कंपटीशन के सारे मतलब एग्जाम कर सकते हैं प्रोसेस से। इंग्लिश का मतलब एसएससी, एचएसएल, सीजीएल, मतलब इंग्लिश से ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो लगता नहीं है सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए ताकि हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दे पाए? हाँ, बच्चे जो आज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फॉर्म भरें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लगे नौकरियों पे, होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। सरकार इस पे काम ही नहीं करती है, फॉर्म ही नहीं निकालती है। अब यूपी पुलिस को ले लो, 5 सालों में एक बार भर्ती निकाली। हाँ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, ये सरकार की कमी से हुआ है। कमी से हुआ है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है बहन जी? रितिका। रितिका। रितिका जी, क्या कर रहे हैं आप? कंपटीशन की तैयारी। पहले कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया? जी हाँ, कौन सा? दिल्ली पुलिस का दिया था, यूपी पुलिस का दिया था। दिल्ली पुलिस का भी दिया, यूपी पुलिस का? तो यूपी पुलिस का तो लीक हो गया पर्चा। जी। अभी दोबारा से यूपी पुलिस की तैयारी कर रही है। उससे पहले कोई फॉर्म वगैरह भरे हो किसी सरकारी नौकरी के? आरपीएफ का भरा है अभी। आरपीएफ का ही भरा है। तो ये जो वैकेंसी जो कम जो वैकेंसी निकलती है, जैसे कि अभी 50,000 जो वैकेंसी निकली है, 50,000 वैकेंसी निकली ना, क्या लगता है सिर्फ 50,000 से काफी रहता है या कुछ और ज्यादा बढ़ा के वैकेंसी निकालनी चाहिए? बढ़ा के निकालनी चाहिए थी लेकिन आधी आधी निकालनी चाहिए, एक साथ इतनी सारी निकाल दी ना, वो गलत कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। आधी आधी 10-10, निकाले। 15-15 हाँ हजार हाँ करके, हाँ, हाँ। एक साथ निकाल के थोड़ा गलत कर दिया। क्योंकि वो 5 सालों से भर्ती नहीं हुई है, तो 5 सालों की भर्ती एक साथ करने की वो सरकार ने। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा कम कम निकालनी चाहिए थी एक साथ। जोर से बोलिए।
कम निकालनी चाहिए थी, एक साथ इतनी सारी नहीं निकालनी चाहिए थी। मतलब हर साल हाँ लगभग हाँ हाँ, भर्तियां हर करेंगे साल तो- निकालनी चाहिए थी, या 1.5 साल में कम से कम 5 साल बाद निकालें, तो इस वजह से ज्यादा वो हो रहा है कंपटीशन। मान के चले रितिका जी, जिन बच्चों ने 4-5 साल पहले जो तैयारी की होगी यूपी पुलिस की, उनकी तो अब उम्र ही निकल गई हो। नहीं, बढ़ा दी है ना, इस वजह से उनकी भी उम्र आ रही है। अच्छा, बढ़ा दी है उनकी उम्र। बढ़ा दी है ना उम्र, तो उनकी उम्र भी आ रही है। हाँ, हाँ। और किन किन क्षेत्रों में वैकेंसी निकलनी चाहिए? बैंकिंग में भी निकलनी चाहिए, आरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में, जीडी की तो हर साल निकलती है। जीडी की हर साल निकलती है। और बैंकों की कब से भर्तियां नहीं निकली हैं? पता नहीं। नहीं पता। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? बड़े भैया हमारे ये बोला, ये बड़े भैया ये बोला। बड़े भैया से बात करें। हाँ जी बड़े भैया, क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार। हाँ? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी। गजेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप? सर यूपी पुलिस की तैयारी। उससे पहले कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं? नहीं। नहीं, फिलहाल में यही है, यूपी पुलिस का ही टारगेट है। यूपी पुलिस का ही। जी। तो क्या लगता है, जो आपने पहले जो एग्जाम दिया था वो क्वालिफाई कर पाए थे आप? नहीं। जी, पहले क्वालिफाई कर चुके थे, पर उसमें ये था, बहुत अच्छा हुआ जो कैंसिल हो गया। हाँ। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं थे तो उनके लिए बहुत सुविधा थी, जो कि 30-35 लाख बच्चे जो थे वो फ्री फंड में पास हो जाते, और जो हम विद्यार्थी सब पढ़ रहे हैं वो टोटल सब फेल हो जाते। तो उन्होंने पैसे भर चुके थे, वो जैसा भी है, तो हमें पता नहीं, जैसा सुनी है, पर ये गलत था। पर अब ठीक हो रहा है, अब दोबारा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, सब बच्चे पास हो जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं। तो सरकार के जो आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही हम दोबारा से एग्जाम लेंगे, कितना सहमत है? सरकार से भरोसा है? हाँ जी, सरकार कर सकती है। फिलहाल अभी चुनाव में लगी पड़ी है, तो चुनाव के बाद में हो सकता है कि सरकार सुन ले इसको कार्रवाई, और होगी जरूर, इस पे हो जाएगी, इसमें जल्दी हो जाएगा। चुनाव में कहाँ लगे? चुनाव तो केंद्र सरकार का है ना। हाँ, तो फिर भी यही कहते हैं ना कि अभी योगी जी ने बोला कि चुनाव वगैरह जो हो रहे हैं इस चक्कर में अभी हम करेंगे, 6 महीने के अंदर आपको पेपर करा देंगे, इस चक्कर में थोड़ा सा लगे। नहीं, चुनाव जो है वो केंद्र सरकार के हैं। योगी जी की क्या भूमिका है? केंद्र सरकार का चुनाव है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन योगी जी की सरकार तो सत्ता में है। योगी जी की क्या भूमिका है चुनाव में? सर उनके तो कुछ जो उनके काम है, मान के चले अगर यही चुनाव अगर 1 साल तक चलेगा तो क्या 1 साल तक भर्ती लटकी रहेगी? 1 साल तो नहीं होगी भर्ती लटकी हुई, पर फिलहाल में हो जाएगी। जो 6 महीने का टाइम दिया है तो उसका हो जाएगा, जल्दी जल्दी कार्रवाई इस पर होगी। और यूपी पुलिस के अलावा और किन किन क्षेत्रों में भर्ती निकाली है यूपी में? सर फिलहाल तो मैंने यूपी का ही देखा है, और तो मुझे इसकी जो जानकारी नहीं है। यूपी का भी 4-5 साल में निकला। हाँ, इसका भी काफी लोग सही हो गया कि 2019 में निकली थी, उसके बाद में अब आई है, फिर बहुत काफी टाइम हो गया। आप चाहते क्या है? मतलब अगर कोई मान के चले, अगर सरकार अगर आपसे पूछती है कि आप आगे क्या चाहते हैं यूपी पुलिस के अलावा, अगर कोई दूसरी कोई वैकेंसी निकले या किसी और दूसरे क्षेत्र में जाना चाहें, तो क्या मांगे क्या रहेंगी आप? सर मांगे क्या होंगे, देखो अपने घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं इस चीज़ में, तो पर यह है कि थोड़ा सा कि बच्चा अपने हाथ पैरों पे खड़ा हो जाए। थोड़ा हर घर के माँ बाप यही चाहते हैं कि अच्छा रहे, कुछ नौकरियाँ बहुत अच्छी लगी रहे, कि गलत एवान में नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा है। पर इस कोचिंग से जब भी मैं आया हूँ इस कोचिंग के अंदर, पर इस कोचिंग से ज़्यादा मेरे को कोई अच्छा बेस्ट नहीं लगा। शुरू में मैं आया था इस कोचिंग के लिए तो बहुत अच्छा था, जो जिस पे अपना नाम भी लिखना नहीं आता ना, वो इस कोचिंग में आए, वो अपने सिलेक्शन ले सकता है जी, इस कोचिंग के अंदर। पर मैं भी था पहले, मैं बहुत जीरो था। जब से मैं इस कोचिंग में आया हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिली यहाँ से। और जितने बच्चे बेफालतू की घूम रहे हैं कि सब बेकार हैं, अपने कोचिंग में आइए, केयर स्टडी सर्किट में आइए, अपना सिलेक्शन ले लीजिए। 1 साल 2 साल तो मिनिमम है ही है, हो जाएगा इससे। हाँ जी, बाकी सरकार से कोई मांगे नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है जो सरकार कर रही है, ठीक कर रही है। कर दो, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। क्या नाम है भैया जी? विनीत कुमार। विनीत जी, आप भी यूपी पुलिस ही कर रहे हैं? हाँ जी। अभी जो यूपी पुलिस का जो पर्चा जो लीक हुआ है, और मोदी जी योगी जी ने जो आश्वासन दिया है 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग दोबारा से इसका अगर वो कराते हैं, कितना सहमत है इससे? सही करवाया। सही। कैंसिल जो हुआ है वो तो ठीक हुआ है, लेकिन उन्होंने जो 6 महीने का जो आश्वासन दिया है कि दोबारा से हम भर्ती कराएंगे, कितना मतलब आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, ये 6 महीने का ही समय क्यों मांगा गया है सरकार की तरफ से? ये तो 6 महीने का तो पता है, क्योंकि चुनाव चल रहा है। चुनाव के वजह से, और वैसे भी टाइम तो लगेगा। जो चुनाव है वो तो केंद्र सरकार के हैं। योगी जी का क्या कर्तव्य है? उन चुनाव वो तो केंद्र सरकार के हैं। योगी जी की तो सरकार बनी हुई है, उन्हें तो अपने सरकार चलाने पे ध्यान देना चाहिए, भर्ती पे ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन चुनाव है केंद्र के, अब योगी जी समय मांग रहे हैं कि केंद्र के जो चुनाव चल रहे हैं हमें समय दो। तो चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहा है, इसीलिए चुनाव तो पूरे देश में ही है, इसीलिए तो उन्होंने समय मांगा है। उसे रिकराने में भी टाइम लगेगा उन्हें, पेपर भी दोबारा बनेगा, उसी तरह की तैयारी भी पूरी दोबारा चाहिए, वो ही इसीलिए उन्होंने समय मांगा है। जैसे एक जो पैटर्न जो देखा जा रहा है 4-5 सालों से लगातार, करीबन 5 सालों से करीबन कोई 8-9 पेपर एक साथ लगातार लीक हुए हैं, तो क्या
पेपर लीक होना और फिर वो पेपर कैंसिल हो जाना और फिर दोबारा से उनका री एग्ज़ाम होना, क्या ये एक दौर नहीं बन गया है? हाँ, ये तो सरकार को देखनी चाहिए इसमें तो। खैर, जोर से बोलिए। सरकार को ये तो देखनी चाहिए ये चीज़ तो, हाँ हाँ। कि री एग्ज़ाम दोबारा ना हो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनकी भी दिक्कत होती है, परेशानी है उन्हें भी। वही चीज़, री एग्ज़ाम ना हो दोबारा, बस यही।